हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर का। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा तब जो होता है हम वो तीनों जो मेथड होते हैं किसी देश की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू अदर मेथड, वो समझ में आएगा जब ये समझेंगे कि किसी इकॉनमी को हम तीन सेक्टर में किन किन सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का में वो सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जो नेचुरल रिसोर्स को किसी कमोडिटी में चेंज करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। ये सब प्राइमरी सेक्टर्स के एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को किसी कमोडिटी में चेंज किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं सब कमोडिटी है। पेन, पेंसिल, रिमोट, ये सब इसको कमोडिटी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें किसी कमोडिटी का किसी दूसरे कमोडिटी में चेंज किया जाता है। जैसे कि ये तीन टाइप के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन और तीसरा पब्लिक यूटिलिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी दो सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रजिस्टर्ड, दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड सेक्टर उनको बोलते हैं जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर रजिस्टर्ड किए गए। वो सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में रजिस्टर्ड किए गए उनको रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। जितने भी फर्म होते हैं अगर वो 10 लोगों से ज़्यादा को हायर करते हैं अपने वर्क के लिए, तो उनको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना मस्ट होता है। तो अगर उन्होंने रजिस्टर कर रखा है तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा सेक्टर जो होता है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क किए जाते हैं, रोड, रेलवे, इन सब चीज़ों का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हिस्सा है। और तीसरा जो सेक्टर आता है वो पब्लिक यूटिलिटीज़ का, जैसे कि गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ों को इसमें सेकेंडरी सेक्टर के तीसरे पार्ट में ऐड करते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़। और थर्ड जो सेक्टर होता है उसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। ये इकोनॉमी का तीसरा सेक्टर है। और जीडीपी कैलकुलेशन में जो जीडीपी की वैल्यू आती है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी इसी सेक्टर का होता है, अराउंड 60% के आसपास। तो टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि कुछ एग्जांपल सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा होता है। तो तीन सेक्टर्स में हम इकोनॉमी डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्स को कमोडिटी में चेंज करता है, सेकेंडरी सेक्टर किसी कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी में चेंज करता है, और टर्शियरी सेक्टर जो होता है इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। उसका मेजर वर्क जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि कोई कमोडिटी को चेंज करना होता है। एक और टॉपिक है, इसको समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडी क्या होता है। सो प्रोडक्शन टैक्स सब्सिडी वो होते हैं जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की फर्म है, तो अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स उस फर्म पे लगाती है जो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो जो फर्म है कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन टैक्स हो जाएगा। जैसे कि उस फर्म को अगर लाइसेंस देने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस फीस लगाती है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन टैक्स हो जाएगा। सेम अगर उस फर्म को गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है किसी बेसिस पे जो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि फर्म कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्शन सब्सिडीज। प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडी क्या होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है, लैंड टैक्स जो होता है वो आपका प्रोडक्शन टैक्स होता है। और प्रोडक्ट टैक्स सब्सिडी क्या होता है, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे। पर यूनिट जितना प्रोडक्ट होता है उसके उस पर डिपेंड करता है। जैसे जीएसटी जो होता है वो किसी चीज़ के ऊपर जो जीएसटी लगती है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी यूनिट है। एक यूनिट पर 18% है, दूसरा यूनिट आप खरीदेंगे उससे भी 18% होगा। तो डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिलती है वो अगर आप देखेंगे तो पर सिलेंडर वाइज सब्सिडी होती है कि एक सिलेंडर पे आपको इतने पैसे के 200 रुपये, 300 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। तो प्रोडक्शन टैक्स वो सारे टैक्स होते हैं जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, और प्रोडक्ट टैक्स वो सारे टैक्स होते हैं जो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जब हम देखेंगे कि नए मेथड के थ्रू कैसे बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है किसी देश की जीडीपी को। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि तीन तरह हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं तीन सेक्टर्स में, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्स को कमोडिटी में चेंज करता है, सेकेंडरी सेक्टर किसी कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी में चेंज करता है, और टर्शियरी सेक्टर वो होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी कम्युनिटी का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं होता है। और जीडीपी में मेजर रोल जो होता है टर्शियरी सेक्टर का ही होता है। और एक हमने कंसेप्ट देखा है कि प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है। तो प्रोडक्शन टैक्स वो सारे होते हैं जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करते, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करते। प्रोडक्ट टैक्स वो होते हैं जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं। ये इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बेसिक प्राइस कैसे आता है, फैक्टर कास्ट कैसे आता है, और किस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। सो आगे की वीडियो में देखेंगे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।